बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान और भारत का एशिया कप के फ़ाइनल में 41 साला इस इवेंट की तारीख़ में पहली मर्तबा फ़ाइनल में मुकाबला होने जा रहा है। और ये एशिया कप का जो रवां इवेंट है, इसमें पाकिस्तान का भारत के साथ ये तीसरा मुकाबला होगा। यानी पाकिस्तान और भारत की टीमें इस एशिया कप में तीसरी मर्तबा एक दूसरे के आमने सामने आएंगी, तीसरी मर्तबा एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगी। इससे पहले जो 14 सितंबर को मैच खेला गया, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी आसानी के साथ फतह हासिल की। 14 सितंबर की कामयाबी के बाद दूसरा जो मैच है वो सुपर 4 में 21 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया। पाकिस्तान इस मैच में भी भारत को शिकस्त देने में नाकाम रहा। नाज़रीन, 14 सितंबर का जो मैच था उसमें कसीर तादाद में शाहीकीने क्रिकेट जो है वो मैदान में आए और पाकिस्तान और भारत का मैच देखा। 20,000 के करीब तमाशाई ग्राउंड में मौजूद थे। और जब दोनों टीमों का 21 सितंबर को मुकाबला हुआ, आमना सामना हुआ, तो 14 सितंबर के मुकाबले में 17 सितंबर को जो तादाद थी इस मैच को देखने के लिए वो पहले से कम थी। यानी 14 सितंबर को 20,000 लोगों ने मैच देखा, तो 21 सितंबर को 17,000 शायकीन क्रिकेट ने यह मैच देखा। लेकिन आज 28 सितंबर को जो पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है, नाज़रीन, दुबई का स्टेडियम, सबसे बड़ा जो मुत्तहिदा अरब अमारात का क्रिकेट का स्टेडियम है, वो हाउसफुल है। 28,000 की कैपेसिटी है और तमाम की तमाम जो टिकटें हैं, तमाम की तमाम टिकटें सेल आउट हो चुकी हैं। जैम पैक है, हाउसफुल है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये हिस्ट्री में एशिया कप की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है, 41 साल तारीख में, कि पाकिस्तान और भारत की टीमें पहली मर्तबा आमने सामने हैं। लेकिन यह भी पहली मर्तबा शायद हुआ है कि हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान और भारत के कैप्टन ने जो फ़ोटोशूट करवाना था एशिया कप के फाइनल से एक रोज़ पहले, वो फ़ोटोशूट नहीं हो सका। किस वजह से नहीं हो सका? भारत की हठधर्मी की वजह से नहीं हो सका। लेकिन आज इस फाइनल को लेके पाकिस्तान ने भारत के लिए क्या सरप्राइज़ तैयार किया है और साइम अयूब से मुतल्लिक खबर क्या है, भारतीय टीम में क्या तब्दीली होगी, भारत का कौन सा अहम खिलाड़ी फिट है, उसके मैच खेलने के कितने चांसेस हैं, पाकिस्तान की टीम में क्या तब्दीली की जा सकती है जिससे पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो बैटिंग स्ट्रेंथ है चाहे वो बॉलिंग स्ट्रेंथ है, वो बढ़ सकती है। मुमकिन तब्दीलियों पे बात करेंगे। और फिर आखिर में पाकिस्तान और भारत की टीमों में जो झड़प हुई है, इस झड़प की बड़ी खबर की जो डिटेल हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं भारतीय टीम की, जिसमें आज 2 तब्दीलियां मतवक्के हैं। मतवक्के नहीं बल्कि आप कंफर्म कह लें। एक तो यह है कि जो हर्षदीप सिंह को जो लास्ट मैच में खिलाया गया श्रीलंका के खिलाफ, हर्षदीप सिंह हो गए और उनके साथ हर्षित राणा हो गए। ये 2 फास्ट बॉलर भारतीय टीम आज इनको एक्सक्लूड करके इनकी जगह पे एक जसप्रीत बुमराह को और दूसरे शिवन दुबे को जो है वो शामिल किया जाएगा। अब शिवन दुबे जो है वो ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, और जसप्रीत बुमराह जो हैं वो भारत के प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं। लेकिन इन 2 खिलाड़ियों की शमूलियत यानी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के साथ भारत के जो 2 टॉप नामवर बैट्समैन हैं, एक तो ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या और दूसरे अभिषेक शर्मा हैं, जिन्हें शुएब अख्तर ने अपने ट्वीट में अभिषेक क्या कह दिया था, अमिताभ पता नहीं इस तरह से कुछ लिखा हुआ था कि उसको नहीं हरा सकते, तो उस पर फिर अभिषेक बच्चन ने लिखा था कि नहीं, ये आपने गलत लिख दिया मेरा क्रिकेट के साथ, और मैं कोई इतना क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। तो अभिषेक बच्चन शर्मा से मुतल्लिक और हार्दिक पांड्या से मुतल्लिक ख़ास तौर पे ये खबरें आ रही हैं कि पिछले मैच में इनके फिटनेस के मिसाइल हुए थे। ख़ास तौर पे हार्दिक पांड्या जो पहला ओवर कराने के बाद फिर मैच में ग्राउंड में वापस नहीं आए थे, और यही कुछ है वो अभिषेक शर्मा उनकी फिटनेस से भी मिसाइल बताए जाते हैं। लेकिन जो हतमी जो टीम है, जो फाइनल 11 है, क्या कहते हैं, अब मैं बहुत सारी चीज़ों में फंस जाता हूँ, जो फाइनल 11 जो है वो मैच के टॉस से पहले उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। अब पाकिस्तान की टीम में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? वैसे तो यही खबर आ रही है कि पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 में
कोई तब्दीली नहीं करने जा रहा, लेकिन आज कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं अगर करना चाहें टीम या टीम मैनेजमेंट, तो उन तब्दीलियों से टीम का जो मॉरल बना हुआ है, जो टेम्पो बना हुआ है, उस पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा और टीम की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जैसे मोहम्मद हारिस हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं, लेकिन पिछला टूर्नामेंट देखें आप जो शारजा में खेला गया, ट्राई नेशन जो टूर्नामेंट था, उसके बाद ये एशिया कप, जो मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क तो क्या, अप टू द मार्क के करीब करीब भी नहीं है। तो अगर उनकी जगह पे मतलब मोहम्मद हारिस को निकाल के साहबजादा फरहान को अगर विकेट कीपर की जिम्मेदारियां दी जाएं, क्योंकि डोमेस्टिक में साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग करते हैं, और फिर हारिस की जगह पे आप अगर हसन नवाज को शामिल कर लें, तो पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसकी जो डेप्थ है वो मजीद बढ़ जाएगी और टीम के कॉम्बिनेशन पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि जो मोहम्मद हारिस जो है रैश शॉट खेल के अपनी विकेट ज़ाया कर देते हैं, इंडिया के खिलाफ मैचेस में उन्होंने ऐसे ही किया। तो हसन नवाज को अगर मौका मिले तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हसन नवाज को चांस नहीं देना, कोई अगर कहता है कि हसन नवाज को भी तो आपने आजमा लिया है, तो आप खुशदिल खान को आजमा लें। खुशदिल खान को आजमाने का फिर मतलब ये होगा कि आपके पास बैटिंग ऑलराउंडर होगा, और मेरे ख्याल से खुशदिल खान की जो सलाहियतें हैं उस पर शायद टीम मैनेजमेंट उस तरीके का एतबार या ट्रस्ट नहीं कर रहे जिस तरीके का ट्रस्ट जो है वो साइम अयूब की एबिलिटी और कैपेबिलिटीज़ पे किया जा रहा है। यानी आज के जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है, साइम अयूब से मुतल्लिक खबर है कि जिसने 4 डक हासिल किए हैं वो आज का फाइनल खेलेंगे। साइम अयूब को सलमान अली आगा और अपने कप्तान माइक हैसन का मुकम्मल एतमाद हासिल है कि हमारा मैच विनर है। बैटिंग में इंशाल्लाह आज फाइनल में चलेगा। कप्तान ने उम्मीद का इजहार किया, तवक्को का इजहार किया, लेकिन साथ में कप्तान ने यह भी कहा कि साइम अयूब हमें बैटिंग में और फील्डिंग में भी परफॉर्म करके देता है, अपनी कंट्रीब्यूशन करता है। तो साइम अयूब तो फाइनल में खेलेंगे, लेकिन अगर ये हारिस की जगह पे एक तब्दीली करके चाहे हसन नवाज को खिलाएं या आप खुशदिल खान को खिला लें, तो मेरे ख्याल से ये एक तब्दीली हो सकती है। वैसे तो हमारे एक दोस्त कहते हैं मंसूर अली खान साहब के अगर तब्दील करना तो फिर सलमान अली आगा को तब्दील कर लें। बिल्कुल वो तब्दीली तो उनकी भी बनती है, लेकिन चूंकि कैप्टन है, और मंसूर भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में वो रवायती नहीं कि अगर कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहा तो कैप्टन खुद बैठ जाए, अपनी जगह पे किसी और को आगे कर दे। तो कैप्टनसी करने के लिए शाहीन शाह अफरीदी जैसा एक जारहाना लीडर तो टीम में मौजूद है, उसको फाइनल मैच की ये कैप्टनसी, ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन इसके लिए जिगरा होना चाहिए, बड़ा फैसला करने का जिगरा भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते जाएं कि ये जो मैच होने जा रहा है ना पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इस मैच के रिजल्ट पे आने से पहले कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, भारत जीतेगा, मैं आपको 2014-15 के एक टेस्ट मैच की एक कहानी, आंखों देखी कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ थी। पाकिस्तान 1-0 से श्रीलंका के खिलाफ लॉस में जा रहा था, यानी श्रीलंका 1-0 से टेस्ट सीरीज जीत रहा था। आखिरी टेस्ट में हुआ ये कि श्रीलंका ने आखिरी दिन पाकिस्तान को जीतने के लिए 303 रन का या 2 रन का हदफ दे दिया। अब ये 302 रन का हदफ जो है पाकिस्तान ने कितने ओवर में हासिल करना था? सिर्फ मेरे ख्याल से 55 या 57 ओवर में या 58 ओवर में। अब ये 2013-14 में बड़ी मुश्किल हो जाती है कि टेस्ट मैच में आप वनडे के अंदाज से खेलें, लेकिन पाकिस्तान ने ये टीम जो है, पाकिस्तान की टीम ने उस मैच को वनडे के अंदाज से खेला। मिसबाह हक की क़यादत में पाकिस्तान ने वो जो टारगेट था अजहर अली की सेंचुरी की बदौलत वो 55-58 ओवर से पहले ही हासिल कर लिया। उसकी वजह क्या थी? पाकिस्तान के लिए खोने के लिए उस मैच में कुछ नहीं था, क्योंकि अगर पाकिस्तान वो मैच हार जाता चेस करते हुए तो मैक्सिमम ये होता कि जो 1-0 से आप सीरीज हार रहे थे वो आप 2-0 से हार जाते, क्योंकि पाकिस्तान चेस करने के लिए गया, पाकिस्तान टारगेट हासिल करने के लिए गया और जारहाना बैटिंग की, रन रेट से आगे जाके बैटिंग की और वो टारगेट चेस किया। अगर पाकिस्तान चेस ना कर सकता तो क्या होता? मैक्सिमम पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो जाती, पाकिस्तान 2-0 से सीरीज हार जाता। अगर पाकिस्तान टारगेट चेस ना कर सकता तो 1-0 से श्रीलंका जीत जाता। तो पाकिस्तान के लिए उस टेस्ट मैच में खोने के लिए कुछ नहीं था और पाकिस्तान जो है वो जारहाना अंदाज से उस मैच में गया। तो यहां पर भी फाइनल में जब 2 मैचों में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे रखी है और ऑन पेपर
भारत की टीम प्रोफेशनल भी है, बेहतर भी है, फेवरेट भी है, तो पाकिस्तान के लिए तो फिर खोने के लिए कुछ नहीं। भारतीय टीम पे दबाव होगा, भारतीय टीम प्रेशर में होगी और इंडिया के मीडिया ने अपनी भारतीय टीम को दबाव में ले भी रखा है, दबाव डाल भी रखा है। तो पाकिस्तान को इस दबाव को कैश करना चाहिए, क्योंकि 2017 में भी यही सूरत हाल थी। भारतीय सूरमा बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमने चूंकि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को पूल मैच में, राउंड मैच में हराया है, तो फाइनल में पाकिस्तान के साथ हमारा क्या मुकाबला। और इसी गरूर अना का मुजाहरा जो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला नहीं, पाकिस्तान हमारा रवायती हरीफ रहा ही नहीं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को सारा, अगर कोई प्रेशर वगैरह वैसे तो नहीं होगा, कोई भी प्रेशर है उसको पसे पुश डाल के बिल्कुल एक खुले दिल के साथ, एक आज़ाद सोच के साथ, अपनी सलाहियतों और अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। आज तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान 5 फाइनल हुए हैं, 3 पाकिस्तान ने जीते हैं, 2 जो है वो इंडिया ने जीते हैं, लेकिन ये एशिया कप के फाइनल नहीं थे। दीगर जो मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स इवेंट होते रहे उनमें पाकिस्तान और भारत का फाइनल में मुकाबला होता रहा। जैसे चैंपियन ट्रॉफी में मुकाबला हुआ 2017 में, और उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में 2017 में मुकाबला हुआ। उससे पहले पाकिस्तान और भारत का ऑस्ट्रेलिया कप में फाइनल में मुकाबला हुआ, और उससे पहले 2000 या शायद 1999 में बांग्लादेश में टूर्नामेंट हुआ था आज़ादी इंडिपेंडेंट कप के नाम से, उसमें भी भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी फाइनल में। और फिर 1984 में गालिबन कोई ऑस्ट्रेलिया में ट्राई नेशन इवेंट था, वहाँ पे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। और 1985-86 में पाकिस्तान ने भारत को ऑस्ट्रेलिया कप में जो है फाइनल में हराया था, जब जावेद मियांदाद ने तारीखी छक्का मारा था। तो पाकिस्तान की टीम आज फाइनल में भारत को सरप्राइज दे सकती है, ये तवक्को रखनी चाहिए। और हमारी जो दुआएं हैं, जो नेक तमन्नाएं हैं, वो पाकिस्तानी टीम के साथ होनी चाहिए। लेकिन फाइनल मैच के लिए पाकिस्तान के जो कोच हैं, पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं, उनकी तरफ से बड़ी अहम जिम्मेदारी पाकिस्तान के जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, वैसे तो हारिस रऊफ जो है वो भी स्पीड स्टार हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को क्योंकि पहला ओवर करते हैं, उनको बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है कि आपने पहले ओवर में अभिषेक शर्मा को टारगेट करना है। और अगर आप अपने पहले और दूसरे ओवर में, क्योंकि दोनों का मुकाबला भी चल रहा है एशिया कप में, अभिषेक शर्मा का और शाहीन शाह अफरीदी का, तो उसमें अभी तक तो जो अभिषेक शर्मा है वो कामयाब हुए हैं, लेकिन फाइनल में जैसे कोच और कैप्टन ने शाहीन शाह अफरीदी को जिम्मेदारी दी है, टास्क दिया है कि आपने अभिषेक शर्मा की विकेट निकालनी है, डंडा निकालना है, और इसमें अगर शाहीन शाह अफरीदी कामयाब हो गए तो मेरे ख्याल से ये मैच के आगाज़ में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसके अलावा नाजरीन, जो हारिस रऊफ पे जुर्माना किया गया मैच का 30%, जिसका अभी तक ऑर्डर नहीं आया, तहरीरी ऑर्डर नहीं आया, जिस पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने शदीद तशवीश का इजहार किया है कि आखिर जो 30% का जुर्माना हारिस रऊफ पे किया गया है उसकी वजूहात बताने में ICC को कितना वक्त लगेगा। लेकिन अजी ये भी महज इत्तफाक है कि हारिस रऊफ पे जो जुर्माना किया गया वो 6-0 का इशारा करने पे किया गया। अब हारिस रऊफ को 30% का जुर्माना होता है, 30% का जुर्माना सूर्य कुमार यादव को होता है। अब ये 30% अगर आप काउंट करें तो ये 60% बन जाता है, यानी फिर 6-0 बन जाता है। इत्तफाक की बात है कि जलालत जो है वो भारत के किस्मत में लिख दी गई है। और फिर जो बैलेंस टैक्टर्स के तौर पे साहबजादा फरहान को जो है वो वार्निंग दी गई, इस पे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कहना है कि हम ये फैसला हारिस रऊफ को क्यों जुर्माना किया गया इसको चैलेंज करेंगे, साहबजादा फरहान को वार्निंग क्यों दी गई इसको भी चैलेंज करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो इंडियन फास्ट बॉलर हैं हर्षदीप सिंह, उनके खिलाफ ICC को कंप्लेंट कर दी है, शिकायत दे दी है कि 21 सितंबर के मैच में हर्षदीप सिंह की जानिब से पाकिस्तानी तमाशाइयों को नाजेबा इशारे किए गए, जो कि ICC के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। तो भारतीय फास्ट बॉलर हर्षदीप सिंह के खिलाफ एक्शन कार्रवाई करने की पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने खत जो है, लेटर जो है या शिकायत जो है वो ICC को कर दी है। तो देखते हैं, आज पाकिस्तानी टीम के साथ बड़ी तवक्कुआत लगाई गई हैं। अब आ जाते हैं जो पाकिस्तान की टीम, भारत और पाकिस्तान की जो झड़प हुई है, और फिर भारतीय सुरमा कैसे लाजवाब हुए और मैदान छोड़ने पे मजबूर हो गए। ये नाज़रीन जो झड़प हुई है ये क्रिकेट के मैदान में नहीं, ये सफारती मैदान में झड़प हुई है, जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के दौरान
भारतीय सफारतकार की जानिब से पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा गया। जब नाज़रीन इस किस्म के बचगाना हरकत कह लें, शर्मनाक और बचकाना हरकत की गई, जिस पर पाकिस्तान के सफारतकार मोहम्मद अरशद ने फिर भारत को इस बदतमीज़ी पे, बदतहजीबी पे मुंह तोड़ उनको जवाब दिया। यानी इतना सख्त और सॉलिड और लॉजिकल जवाब था, मंतकी जवाब था पाकिस्तान के सफारतकार मोहम्मद अरशद का, कि वहाँ पर बैठे जो भारतीय सफारतकार थे वो फ़ोन सुनने के बहाने अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवान से बाहर चले गए, मैदान छोड़ के भाग गए। अब जो भारतीय सफारतकार ने पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा, तो इस पे हमारे सफारतकार मोहम्मद अरशद ने कहा कि भारत की यह हरकत बचकाना है, शर्मनाक है। किसी मुल्क का नाम इस तरीके से बगाड़ना ये तज़हीक भी है और ये कोई एक अच्छी हरकत इसको नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान के सफारतकार ने कहा कि भारत की खुफिया एजेंसियों का जो पाकिस्तान में घिनौना, जो शर्मनाक किरदार है, वो किसी से ढका छुपा नहीं। वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया, वो कौन से हैं, अपने कुलभूषण यादव, उसका जिक्र किया कि भारतीय एजेंसी का हाजिर सर्विस मुलाजिम था, पाकिस्तान में तकरीबकारी करते, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस था। जीता जागता सबूत है, भारत पाकिस्तान को टेररिस्तान कहता है, जबकि जो दीगर ममालिक में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, उसको भारत सपोर्ट कर रहा है। और उसका जीता जागता सबूत जो है वो कुलभूषण यादव है। और फिर पाकिस्तान के सफारतकार ने यह भी कहा कि भारत दरअसल खित्ते में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा, भारत प्रमोट कर रहा है। और जब यह जवाब पाकिस्तान के सफारतकार की तरफ से दिया गया, तो उसके बाद भारतीय सफारतकार क्योंकि लाजवाब हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था, और हमारे सफारतकार जवाबुल जवाब में, क्योंकि पहले हमारे सफारतकार ने तकरीर की थी, उसके जवाब में भारतीय सफारतकार ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान में प्रॉक्सीज की पुष्पनाही कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। अब ये किसी से ढका छुपा नहीं, पाकिस्तान अपना केस कई आलमी फोरम पे पुट कर चुका है, पेश कर चुका है। इसके साथ नाज़रीन आपको ये बता दें कि जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत का, उस मैच से मुतल्लिक जो सिक्योरिटी है वो भी मुत्तहिदा अरब अमीरात की जो मुतल्लिका सिक्योरिटी फोर्स है उसने फाइनल कर ली है। और शायकीन को ये मैसेज दे दिया गया है कि डिसिप्लिन के साथ मैच देखें और 3 घंटे पहले पहुँचें स्टेडियम में, और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे किसी दूसरे की जो सलामती है उसको ख़तरा पहुँचे। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।